वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के लिए एक मॉड्यूल्स मैंने तैयार किया है। जो अकाउंटेंट जॉब कर रहे हैं और उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये मॉड्यूल है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये मॉड्यूल जो मैंने बनाया हुआ है। और जो बिगनर्स है, जो हमारे TY BCom करके जा चुके बच्चे हैं, जिन्होंने अभी अकाउंटिंग फील्ड में अकाउंट्स में जॉब करना स्टार्ट किया है, तो उनके लिए तो ये रामबाण है। क्योंकि अगर ये चीज उन्होंने कर लिया, अगर ये चीज जो मॉडल मैंने लिखा है, जो मॉडल मैंने बनाया है, अगर ये मॉडल मैंने फुलफिल कर लिया, जिस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ, एक जो भी पॉइंट्स है, जो भी टॉपिक्स है, इसके ऊपर डीप में जाके हम पढ़ाएंगे। और ये भी प्रैक्टिकल तरीके से। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा दिया, थ्योरी पढ़ाई, थ्योरी वाले सिस्टम में नहीं जाना है, हमको प्रैक्टिकल सिस्टम में जाना है। एवरीथिंग को प्रैक्टिकली जाना है। अगर प्रैक्टिकली करेंगे तो ही हमको समझ में आएगा। क्या होता है कि एज अ अकाउंटेंट हम जाते हैं, हम टैली सीख लिया, हम टैली सीखने के बाद हम चले गए जॉब पे, तो हमको कुछ आता नहीं है सिवाय डेटा एंट्री के, तो इतनी वैल्यू नहीं होती है। इसके लिए फिर आपको 5 साल 7 साल 10 साल काम करना पड़ता है, तब जाकर इसमें से भी 20-25% आपको काम आएगा। वो भी फुल काम नहीं आएगा आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको प्रॉपर एक सीनियर अकाउंटेंट बनना है, तो ये जो मॉडल मैंने लिखा है A+ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्लस, मतलब कि ये आप लोगों के लिए रामबाण है। मतलब ये अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस है। मैंने एक प्रोसेस रेडी कर दिया है अकाउंटिंग का, कि अकाउंटेंट लोगों का भी वैल्यू इंक्रीज हो। अगर वीडियो ये मेरे सारे लेक्चर जो मॉडल्स में बनाया हूँ, लेक्चर वाइज होगा और मैं ये सारे मॉडल्स को डीपली प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा, जिससे आपका अकाउंटिंग का पूरा मॉडल्स क्लियर हो जाएगा, अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट क्लियर हो जाएगा, अकाउंटिंग क्या होता है समझ में आएगा, सबकी वैल्यू बढ़ेगी। आपको हर एक चीज आना चाहिए। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर बन के नहीं रहना है, एक प्रोसेस होता है, एक प्रॉपर अकाउंटेंट बनना है, सीनियर अकाउंटेंट बनना है, HOD बनना है, CFO भी बनना है। CFO भी बन सकते हो अगर आपको पूरा काम अगर आता है तो। अगर आपके अंदर एबिलिटी है, कैपेसिटी है, अगर आप लोग ये सब कर सकते हो, तो आप बन सकते हो, HOD बन सकते हो, सीनियर अकाउंटेंट बन सकते हो। तो क्या होता है कि अगर आपको एक काम आएगा तो ही मैनेजमेंट आपको प्रमोट करेगा। अगर काम नहीं आता है तो मैनेजमेंट भी आपको प्रमोट नहीं करने वाला है। आपकी जगह पे कोई और सीनियर लाएगा, उसकी सैलरी हाइक करके देंगे, आपकी सैलरी वही रहेगी। तो इससे अच्छा है कि आप ये मॉडल जो मैंने बनाया है, इस मॉडल को प्रॉपर तरीके से देखिए। और इस मॉडल को अगर आपने प्रॉपर तरीके से देखा और मॉडल के ऊपर स्टडी किया, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से प्रैक्टिकली मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और आपने अगर प्रैक्टिस कर लिया, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। तो आपको एकदम प्रॉपर तरीके से काम करना है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, आपको वो सब कुछ मैनेज करना है। अगर आपने मैनेज कर लिया, आपने हर चीज मैनेज करके बना दिया जिस तरीके से मैं बताऊंगा, तो आप एक सीनियर अकाउंटेंट बन जाओगे। और अच्छी तरीके से और अच्छे तरीके से आप जो करोगे तो HOD भी बन सकते हो, लेकिन आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। ये अगर बिगनर है, नए हैं, अगर आपने अभी TY BCom कंप्लीट किया है और एज अकाउंट फील्ड में गए हो, तो आप एक चीज अच्छे से समझो। और जिन्होंने 5 साल तक या 7 साल से अकाउंट फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है किसी चीज की वजह से, जैसे कि उनको GST नहीं आता, TDS नहीं आता,
ठीक है, उनको फाइनलाइजेशन नहीं आता, तो ये सब कुछ हम पढ़ाएंगे। और ये मॉडल पूरा का पूरा आप लोगों के लिए फ्री है, आप लोगों के लिए फ्री। अगर ये मॉडल्स, ये पूरा मॉडल्स आप कहीं पे भी जाओगे ना ट्रेनिंग लेने के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे ना, तो आपको मिनिमम से मिनिमम 50 से 60 हज़ार रुपये फीस भरना पड़ेगा। और मैंने आप लोगों के लिए पूरा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में लाया है, और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ इस मॉडल को एक एक स्टेप टू स्टेप आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो मैं समझा देता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ कि मॉडल में है क्या। पहले तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, पूरा मॉडल समझेंगे कि हमारा मॉडल है क्या। पूरा मॉडल हम समझेंगे कि इस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्लस में है क्या। ऐसी कौन सी बात है कि वो बोल रहे कि आप सीनियर अकाउंटेंट बन जाओगे, HOD बन जाओगे। तो अगर इस मॉडल को पहले समझ तो लेते, उस मॉडल को अगर हमने समझ लिया अच्छी तरीके से, तो हाँ, हो सकता है कि वो बात सही कह रहे हैं। तो मेरी बातों को सही तरीके से लो और उसको प्रॉपर तरीके से समझो, तो आपको समझ में आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। और ये सब आपके बेनिफिट्स के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों के लिए ये मॉड्यूल्स मैंने रेडी किया। अभी तक ये सब मॉड्यूल्स आया ही नहीं है और किसी ने लाया नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइम कॉमर्स ट्यूटर में आप लोगों के लिए ये मॉडल्स मैंने रेडी किया है। चलो स्टार्ट करते हैं कि मॉडल में है क्या। इस मॉडल में है क्या, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है, पहले समझ लेते कि मॉडल में है क्या। तो सबसे पहले अगर सपोज करो कि आप बिगिनर हो, आप नए हो, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अकाउंटिंग फील्ड में आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं या जॉब कर रहे हो, तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हम सिंपल कंपनी अकाउंटिंग ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो जब भी आप एज अ अकाउंटेंट काम करने जाते हैं, तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि हम जिस कंपनी का अकाउंटिंग कर रहे हैं, कंपनी कौन सा मेथड यूज करता है। तो कैश बेसिस यूज करता है या फिर मर्केंटाइल बेसिस यूज करता है। तो अपने को ये समझना है कि कैश बेसिस क्या होता है और मर्केंटाइल बेसिस क्या होता है। तो इसको अपने को डीप में समझना है, इसको उनको डीपली समझना है कि कैश बेसिस किसे बोलते हैं और मर्केंटाइल बेसिस किसे बोलते हैं। तो प्रॉपर एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को मैं समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि कैश बेसिस क्या होता है और मर्केंटाइल बेसिस क्या होता है। ये एकदम प्रॉपर मैं किस तरीके से समझाऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दूंगा। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है कि जब आप एज अ अकाउंटेंट काम करने जाते हो, तो आपको क्या नहीं पता चलता है। एज अ अकाउंटेंट आप अगर जॉब करने जा रहे हो, तो आपको ना समझ में नहीं आता कि कौन सा डॉक्यूमेंट क्या है। आपके पास पेपर दे दिया और आप कंफ्यूज हो कि इस पेपर को कहाँ मैं सेट करूँ, इस पेपर को क्या बोलते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफिकेशन ये पता होना चाहिए। परचेज ऑर्डर परचेज ऑर्डर क्या होता है, इसके बारे में हमको समझना, डीप में समझना। परचेज ऑर्डर क्या होता है, सेल्स ऑर्डर क्या होता है, उसके बाद है परचेज बिल क्या होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है, सेल्स बिल कैसे प्रिपेयर करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, ये हम आपको सिखाएंगे। टैली के अंदर कैसे प्रिपेयर करते हैं ये सिखाएंगे। सेल्स रिटर्न कैसे बनाते हैं उसका भी हम समझाएंगे आपको। पेरोल रजिस्टर जो भी एम्प्लॉय आपके कंपनी में जॉब कर रहे, काम कर रहे, उनका आपको पेरोल रजिस्टर बनाना पड़ेगा। उसकी प्रॉपर वर्किंग होगी। तो ये वर्किंग भी है, आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा, जिससे आपको पेरोल रजिस्टर बनाने के लिए इजी हो जाएगा। उसके बाद आपको ये समझना है वेंडर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफिकेशन है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पता चलेगा कि ये क्या क्या है, ये सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ।
टैक्स फॉर्म, कौन कौन सा फॉर्म है टैक्स के कि हमको फिलअप करना है, टीडीएस के लिए कौन सा फॉर्म जाता है, जीएसटी के लिए कौन सा फॉर्म जाता है, इनकम टैक्स के लिए कौन सा फॉर्म जाता है, प्रोफेशनल टैक्स के लिए कौन सा फॉर्म जाता है, ये सारे फॉर्म हम समझेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे। एक्सपेंसेस बिल को कैसे वेरीफाई करना है, कौन सा बिल क्या है, ये अपने को वेरीफाई करना जरूरी है, क्योंकि बिल के अंदर ही वो अकाउंटिंग हेड दिया होता है। बिल से ही अपने को पता चलना चाहिए कि हमको इसको किस अकाउंट हेड में एंट्री पास करनी है। तो ये बिगिनर को समझ में नहीं आता है, वो सिर्फ टैली जाके करके जा चुके, उनको समझ में नहीं आता, और सीनियर के पास जाते, एक बार दो बार जाएंगे, तीसरी बार सीनियर चिल्लाएगा। इसलिए हमको पहले से ही सीख के जाना है, हमको यहाँ से सीख के जाना है। बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट क्या होता है ये अपने को समझना, बैंक स्टेटमेंट क्या होता है ये अपने को समझना है। तो ये हो गया हमारे डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफिकेशन। ये आपको प्रॉपर तरीके से एकदम प्रैक्टिकली ऐसा समझाएंगे ना कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप नए भी होगे ना और किसी भी कंपनी में जाओ, आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप नए हो, एकदम प्रैक्टिकल तरीके से जाएंगे। फिर इसके बाद आता है बैंकिंग। बैंकिंग में आपको क्या क्या आना चाहिए, एनईएफटी फॉर्म वो फिल करना आना चाहिए, फिल कैसे करना है वो एक एक चीज सिखाएंगे। आरटीजीएस फॉर्म कैसे फिल करना है वो सिखाएंगे आपको। ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है, टैक्सेस की पेमेंट कैसे, अदर टैक्सेस की पेमेंट कैसे करने हैं। सपोज करो कि कोई गवर्नमेंट का पेमेंट करना है तो ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है, किस साइट से जाके करना है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। बैंक पेमेंट, जब हमको बैंक से पेमेंट करना है किसी वेंडर को, तो बैंक से पेमेंट कैसे करेंगे, कैसे इसको ऐड करेंगे, ये सब कुछ हमको यहाँ पे सीखना है। बैंक रिसीट, अगर बैंक से पैसा आता है किसी वेंडर, किसी कस्टमर से हमको पेमेंट आता है तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि उस कस्टमर का है कि नहीं है, बिल टू बिल रिकंसिलिएशन कैसे होगा वो वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आता है बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कंपनी में एक स्टेप ही दे दिया, एक अकाउंटेंट को काम दिया रहता है, सिर्फ आप बैंक रिकंसिलिएशन करो, बैंक रिकंसिलिएशन करो, सिर्फ एक ही काम दिया है तो भाई बैंक रिकंसिलिएशन कर। लेकिन तुमको बनना है ऑलराउंडर, आपको सब आना चाहिए, सब आना चाहिए, यहाँ पे सब आना चाहिए। जो कॉमर्स ट्यूटर के पास आया उसको सब कुछ आना चाहिए। बैंक रिकंसिलिएशन ही सब आएगा। यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन कैसे करेंगे वो हम प्रैक्टिकली समझेंगे। उसके बाद आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ट्रीटमेंट एंट्री, अकाउंटिंग की एंट्री, कौन कौन सी एंट्री कैसे एंट्री होती है, क्योंकि जब हम एंट्री करने बैठते हैं तो एंट्री समझ में नहीं आती है। ये एंट्री कैसे करना है, ये एंट्री कैसे करना है, हम सीनियर के पास जाते, 2 बार 4 बार 5 बार जाते, सीनियर सोचते उसको कुछ नहीं आता है, फिर वो रिप्लेसमेंट ढूंढता है। ये रिप्लेसमेंट हम होने नहीं देंगे। अब हम एक एक चीज यहाँ पे प्रैक्टिकली समझाएंगे। परचेज की एंट्री कैसे करना है, सेल्स की एंट्री कैसे करना है, परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे करना है, सेल्स रिटर्न की एंट्री कैसे करना है, स्टॉक एंट्री कैसे करना है, स्टॉक जनरल एंट्री कैसे करना है, ये सब कुछ प्रैक्टिकली हम समझेंगे। उसके बाद आता है कैश रिसीट, पेमेंट रिसीट, कैश की रिसीट की एंट्री कैसे करना है, उसकी पेमेंट की एंट्री कैसे करना है। जनरल वाउचर, जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं अदर देन परचेज, जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं अदर देन एक्सपेंडिचर, हम उसको जनरल के थ्रू ही रोटेट करते हैं, जनरल एंट्री के थ्रू ही रोटेट करते हैं। क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। टीडीएस की एंट्री कैसे करनी है, बहुत सारे जो अकाउंटेंट सीनियर भी हैं उनको भी टीडीएस की एंट्री मारने नहीं आती है, तो हमको सिखाएंगे, हम यहाँ पे प्रैक्टिकली सिखाएंगे कि टीडीएस की एंट्री कैसे करनी है। क्योंकि टीडीएस की एंट्री करने के लिए बड़े से बड़े लोग टीडीएस की एंट्री समझ नहीं पाते, तो हमको टीडीएस की एंट्री समझाना है, टीडीएस की एंट्री समझाना है, एक एक स्टेप टू स्टेप टीडीएस की एंट्री समझाएंगे, जीएसटी एंट्री समझाएंगे, से सैलरी एंट्री, सैलरी के अंदर बहुत सारे पोर्शन होते हैं, उसकी एंट्री कैसे करनी है यहाँ पे प्रैक्टिकली समझाऊंगा। सैलरी का प्रॉपर चार्ट बना के हम एंट्री पास करेंगे कि सैलरी की एंट्री कैसे करनी है, पीएफ ईएसआईसी की एंट्री कैसे करनी है, पीटी की एंट्री कैसे करनी है। ये तीनों चीज जो है ना सैलरी के अंदर ही कवर हो जाती है, तीनों चीज सैलरी के अंदर कवर हो जाती है। तो हमको प्रॉपर जब वर्किंग रेडी कर लेंगे तो सैलरी की एंट्री कैसे करनी है मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाऊंगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लगाते हैं 12वीं लोन रिसीव्ड एंट्री। अगर आप किसके लोन आता है, अगर कंपनी में लोन आता है, बैंक से हमने लोन उठाया, तो लोन रिसीव हुआ, क्या हुआ, रिसीव हुआ, तो उसकी एंट्री कैसे पास करनी है ये मैं समझाऊंगा। जब हम बैंक को रीपेमेंट करते, ईएमआई सिस्टम से रीपेमेंट करते, तो इसमें कैसे एंट्री पास करनी है, प्रिंसिपल एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, तो इसकी एंट्री मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। ये प्रैक्टिकल तरीके से एंट्री भी समझ में आएगी, जिससे क्या होगा कि जब भी ऑडिटर आएगा ऑडिट करने के लिए तो आपका एक भी एंट्री जो भी एंट्री आप पास करो इसमें एक भी एरर नहीं आएगा, और ऑडिटर भी
अप्रिशिएट करता है। जब ऑडिटर अप्रिशिएट करेगा तो आपका अप्रेजल होगा, आपका तब जाके अप्रेजल होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, लोन की रीपेमेंट की एंट्री कैसे करनी है, फिक्स एसेट की एंट्री आपको कैसे करनी है, डिप्रिसिएशन की एंट्री कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट की एंट्री कैसे करनी है। अगर सपोज करो कंपनी शेयर्स परचेज किया या शेयर सेल किया है, कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है, तो सारे इन्वेस्टमेंट की एंट्री कैसे पास करनी है ये अपने को समझना है। डिफर्ड टैक्स की एंट्री पास करनी है, डिफर्ड टैक्स हो सकता है या लायबिलिटी, दो यहाँ पर डिफरेंट टैक्स की एंट्री कैसे पास करनी है ये हम समझेंगे। फिर यहाँ पे आता है प्रोविजन की एंट्री। अभी प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब, ये डिफर्ड टैक्स, प्रोविजन, ये सब चीज इतना डीप में जाके समझना है, इतना डीप में जाके समझना है ना कि आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोविजन, क्योंकि विदाउट प्रोविजन की एंट्री कंपनी क्लोज ही नहीं कर सकता बुक संभाला। तो प्रोविजन की एंट्री होती है। आगे हमने टी.वाई. में पढ़ लिया, हमने टी.वाई. में क्या पढ़ा, प्रोविजन प्रोविजन प्रोविजन। लेकिन प्रोविजन होता क्या है वो प्रैक्टिकली समझ में आएगा। प्रैक्टिकली जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रोविजन क्या होता है। तो जब तक प्रोविजन की एंट्री होती नहीं है बुक्स कभी क्लोज होता नहीं है। इसलिए हमको प्रोविजन की एंट्री कैसे पास करनी ये आपको प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगा। अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है ये आपको समझाऊंगा। इसकी एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको समझाऊंगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स की एंट्री कैसे करनी है ये आपको प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने वाला हूँ एकदम सही तरीके से, जिससे आपको पूरी एंट्री कंप्लीट हो। तो अगर आपने पूरी एंट्री समझ ली है तो आपको एक एक एंट्री में अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ आपको सिर्फ समझना है, सिर्फ लेक्चर अटेंड करने मेरे, और जो मैं बताऊंगा उसको सिर्फ प्रैक्टिकली करते जाओगे। एक फाइल आपको रेडी करना होगा, एक प्रॉपर फाइल रेडी करना होगा। अगर आपने जैसा मैंने आपको बताया और आपने फाइल रेडी कर दिया, आप एक सीनियर अकाउंटेंट बन जाओगे, प्रॉपर तरीके से अकाउंटेंट बन जाओगे। उसके बाद आता है कंप्लायंसेस वर्किंग, जो भी कंप्लायंसेस है, जो भी टैक्स की कंप्लायंसेस है उसकी वर्किंग कैसे करनी है प्रॉपर एकदम प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। जीएसटी की वर्किंग, अभी जीएसटी छोटा नहीं है, जीएसटी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखने के लायक है। तो जीएसटी की वर्किंग डीप में जाएंगे, प्रॉपर जीएसटी का पूरा एक्ट पढ़ेंगे, तो जीएसटी की पूरी वर्किंग आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिकली समझाऊंगा। इनपुट क्रेडिट क्या होता है एक एक चीज आपको समझ में आएगा। टीडीएस वर्किंग, टीडीएस की प्रॉपर वर्किंग हम लोग करेंगे, पार्टी वाइज, एक्सपेंस वाइज रिकंसिलिएशन करके टीडीएस की वर्किंग प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। आपको समझ में आएगा कि टीडीएस की वर्किंग क्या होती है। और टीडीएस की वर्किंग आपको समझ में आ गया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज टीडीएस के लिए ही एक आदमी को रखते हैं कि टीडीएस का रिटर्न फाइल करे, टीडीएस की वर्किंग करे, जीएसटी की वर्किंग करे। ये सब हम आपको ही सिखाएंगे। यहाँ पे अकाउंटेंट को ही सीखना है। अगर आपको ग्रोथ करना है तो ये सारे लेक्चर आपको देखने होंगे। उसके बाद पीएफ की वर्किंग कैसे करना है ये आपको सिखाऊंगा, पीटी की वर्किंग कैसे करना है ये आपको सिखाऊंगा, लेबर वेलफेयर की वर्किंग कैसे करनी है ये आपको सिखाने वाला हूँ। फिर डिफर्ड टैक्स की वर्किंग कैसे करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिफर्ड टैक्स की वर्किंग कैसे करनी है ये आपको सिखाऊंगा। मैट वर्किंग कैसे करनी है ये आपको सिखाऊंगा। डिप्रिसिएशन की वर्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट और एज पर कंपनीज एक्ट। डिप्रिसिएशन की वर्किंग कैसे करनी है एज पर इनकम टैक्स एक्ट और एज पर कंपनीज एक्ट। डिप्रिसिएशन की वर्किंग कोई भी अकाउंटेंट कर ही नहीं पाता है किसी भी कंपनी में। बहुत ज्यादा नॉलेजेबल अगर अकाउंटेंट है तो ही करते, नहीं तो ये सी के असिस्टेंट या सी ही करते हैं। क्योंकि डिप्रिसिएशन की वर्किंग में आप लोगों को इतना सिंपल तरीके से समझा दूंगा ना कि सीए भी सोचेगा कि क्या बंदा क्या अकाउंट क्या आता है इसको करने, वो अपना 10 काम आपको दे देगा मेरा डिप्रिसिएशन की वर्किंग करके। तो डिप्रिसिएशन की ऐसी वर्किंग में आप लोगों को एकदम प्रैक्टिकली और सिंपल तरीके से समझा दूंगा। उसके बाद आता है रिटर्न फाइलिंग। रिटर्न फाइलिंग, अब हमको क्या क्या रिटर्न फाइलिंग करना है। अरे हम तो दे देते हैं सीए को रिटर्न फाइल करने के लिए, अरे मुझे क्यों नहीं आएगा, जीएसटी R1 क्यों फाइल करना है, किस लिए फाइल करना है, कब फाइल करना है, ये आपको पूरा एक तरीके से सिखाऊंगा। जीएसटी 3B में कौन सा इनपुट लेना है, कौन सा इनपुट नहीं लेना है, कैसे इसको हमको रिवर्स करना है, ये पूरी एंट्री हम आपको सिखाएंगे। डेबिट नोट क्रेडिट नोट की एंट्री कैसे पास करनी है 3B के अंदर वो आपको मैं सिखाऊंगा। जीएसटी 9 एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करना है, 9C रिकंसिलिएशन कैसे करना है वो आपको एक एक चीज मैं समझाऊंगा। टीडीएस ओरिजिनल रिटर्न कैसे फाइल करना है, टीडीएस ओरिजिनल रिटर्न कैसे फाइल करना है, टीडीएस ओरिजिनल, अगर टीडीएस वर्किंग प्रॉपर तरीके से बन गया ना तो टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए इजी हो जाएगा। सिर्फ इसमें क्या होगा मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि कैसे फाइल करना है जिससे आपका एक एरर नहीं है, एक चलान मिस्टेक नहीं होगा।
आपको टीडीएस की ओरिजिनल रिटर्न कैसे फाइल करनी है सिखा दूंगा। टीडीएस रिवाइज रिटर्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम लोग टीडीएस का रिटर्न फाइल करते हैं, अगर कुछ भी एरर आ गया तो हमको उसको रिवाइज करना पड़ता है, इसको रिवाइज करना पड़ता है, और रिवाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, और रिवाइज किसी अकाउंटेंट को करने नहीं आता। टीडीएस का रिवाइज रिटर्न किसी अकाउंटेंट को नहीं आता, इसके लिए सीए के पास जाना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को टीडीएस का रिवाइज रिटर्न सिखा दूंगा, जहाँ पे आपको जाने की जरूरत नहीं, खुद ही कंपनी में ही आप लोग बैठ के खुद करोगे। और आप लोगों को सबसे ज्यादा नॉलेज होता है इस चीज का, कहाँ पेमेंट गया कहाँ नहीं गया, तो आप लोग प्रॉपर रिकंसिलेशन करके टीडीएस का रिवाइज रिटर्न फाइल करोगे, जब मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से सिखा दूंगा। तब तक आप कुछ नहीं करोगे, आप अपने सीए से काम करोगे। जब मैं यहाँ पे सिखा दूंगा, आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो ही आप खुद से करोगे। उसके बाद अगर प्रोफेशनल टैक्स की फाइलिंग कैसे करना है, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग कैसे करना है, वो आपको मैं कंपनी का इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करना है, वो आपको एकदम डीप में एक एक फॉर्म के अंदर एक सेक्शन में आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको फाइल करना है। उसके बाद टैक्स की पेमेंट की ड्यू डेट और टैक्स में कौन कौन से चालान है, उस सारे चालान में आपको समझाऊंगा। जीएसटी पेमेंट कैसे करना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे लॉगिन करना है, कैसे पेमेंट करना सिखाऊंगा। टीडीएस के पेमेंट के लिए कहाँ पे जाना है, कौन सा साइट है यूज करना है, कौन सा चालान भरना है, वो आपको मैं सिखाऊंगा। पीएफ एसआईसी के लिए कौन सा चालान जनरेट करना है, कौन से साइट पे जाना है, ये आपको सिखाने वाला हूँ। पीटी के लिए भी सेम, कौन से वेबसाइट पे जाके आपको पीटी का पेमेंट करना है, वो आपको सिखाऊंगा। इनकम टैक्स का कौन सा चालान जनरेट करना है, किस साइट पे जाके पेमेंट करना है, एक एक चीज आपको डीप में यहाँ पे सिखाया जाएगा। अदर गवर्नमेंट, अगर कोई भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से उनके पेमेंट करने हैं तो कैसे करने हैं, तो कौन से साइट पे जाके करना है, तो एक एक चीज यहाँ पे जो भी मैंने मॉडल्स बताया, जी तक, कहाँ तक, जी तक, उसके बाद भी है, अभी तो मैंने सिर्फ जी तक किया है। एच भी है फाइनलाइजेशन बाकी आप लोगों का। तो ये तो पहले मॉडल आप लोग लिख लो। नेक्स्ट लेक्चर में जब आप लोग सामने से बोलोगे सर फाइनलाइजेशन का टॉपिक लिखवाओ, तो मैं वो टॉपिक लिखवा दूंगा, लेकिन मुझे पहले ये पूरा टॉपिक लिखवा के मुझे बताओगे कि आप लोग इंटरेस्टेड हो, तो ही जाके एक टॉपिक का मैं प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ, मेहनत के साथ आप लोगों के लिए लेक्चर बनाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में अच्छे तरीके से बनाऊंगा, और जिससे आप लोग को सीखने के बाद एक अच्छा पोजीशन मिल सकता है, अकाउंटिंग फील्ड में एक अच्छा पोजीशन मिल सकता है। तो ये सारे टॉपिक्स, ये जो मैंने मॉडल बनाया है ना, एक एक चीज अगर आप लोगों को मैंने सिखा दिया, प्रैक्टिकली सिखा दिया ना, तो आप लोगों को सीनियर अकाउंटेंट बनाने से कोई नहीं रोक सकता, और आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग मुझे जब बताओगे, जो मुझे कमेंट करोगे सर आप फाइनलाइजेशन का टॉपिक लिख के दो, ये सब समझ में आ गया, ये हम आपसे सीखेंगे, आप कमेंट करोगे तो मैं जाके यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, लेक्चर बनाना शुरू करूंगा, और आप लोगों को बना के वीडियो शेयर करूंगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, प्रैक्टिकली तरीके से आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ। तो ये एक चीज इतना ध्यान से रखना कि मुझे आप लोग सामने से बोलोगे सर फाइनलाइजेशन का टॉपिक लिख के दो, कि बुक्स को कैसे फाइनलाइज करना है, तो मैं ये आगे का टॉपिक लिखूंगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर जब मैं बनाने वाला हूँ, तो आप लोगों का कमेंट आएगा, आप लोग इंटरेस्टेड रहोगे, तो मैं अपना टॉपिक एक पॉइंट्स प्रॉपर तरीके से बनाना स्टार्ट करूंगा। आप लोगों को क्या क्या आपके पास रहना चाहिए, ये मैं आपको उस नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, तो जाके आप लोग ये स्टार्ट करोगे। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को कमेंट आएगा तो ही मैं करूँगा, और जितना ज़्यादा होगा शेयर करो इस वीडियो को, जितना ज़्यादा होगा शेयर करो, क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ बनने वाली है। सारे अकाउंटेंट के लिए एक रामबाण सर्विसेज है ये। तो ये चीज़ जो मॉडल मैंने बनाया ना, ये मॉडल पे पूरा फोकस करना है, और आप लोग मुझे कमेंट करो कि फाइनलाइजेशन का टॉपिक लिखने के लिए, तो ही मैं जाके रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ ये वीडियो। तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों का कमेंट आएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।